हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में आपका वेलकम है। क्लास 12th में चैप्टर का नाम है संतत तथा अवकलनीयता। हमने इस पर एक वीडियो इसके पहले निकाला एक वीडियो, और ये संतत तथा अवकलनीयता का ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो इसके पहले हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x⁴n x = n पर सतत है, जहां यह क्या है, धन पूर्णांक है। आपको सिद्ध करना है ये कंटिन्यूटी है। तो दिया गया जो फलन है वो f(x) = x⁴n। यहाँ पर x बराबर आप मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या, x बराबर कोई वास्तविक संख्या यहाँ पर मानते हैं। तो लक्ष्य होता है माना x बराबर के पर, जहां के क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसके लिए इस फलन में हम रखेंगे x के स्थान पर k। तो f के इक्वल टू x के स्थान पर k लिख दीजिए, k का पावर n। अब इसी तरह हम निकालेंगे लिमिट x टेन के फंक्शन ऑफ f(x) = लिमिट x टेन के फंक्शन ऑफ f(x) का मान है x का पावर n, और x के स्थान पर रख देंगे k, तो लिमिट का मान गायब हो जाता है। तो x के स्थान पर लिख दीजिए k, x के स्थान पर लिख दीजिए k का पावर हो गया n। तो देखिए f(x) का जो मान आया है, f(k) का मान आया k का पावर n, और लिमिट x टेन के f(x) का मान भी आया है k का पावर n। अब चूंकि हमारा जो ये मान आया है, जितना मान f(k) का आया है उतना मान लिमिट x टेन के फंक्शन ऑफ f(x) का मान, दोनों का मान k का पावर n आया है। अतः फलन संतत है, कंटिन्यूटी है। अतः फलन क्या है, संतत है। तो यही चीज हमें सिद्ध करना था। किससे सिद्ध करना था कि ये जो फलन का मान है ये क्या हो, कंटिन्यूटी आए। तो हमारा ये फलन क्या हो गया, संतत होगा, क्योंकि दोनों का मान आया सेम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन का मान ax + 1 bx + 3 यदि x > 3 यदि x > 3 द्वारा परिभाषित फलन x = 3 पर संतत है। तो इस क्वेश्चन में हमें a और b का मान निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयारी करें और बोर्ड में अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो दिया गया हमारा जो फलन है वो दिया है ax + 1 bx + 3 यदि x < 3 यदि x < 3। x बराबर 3 पर क्या है, ये फलन संतत है। तो सबसे पहले हम x बराबर 3 पर उतारेंगे फलन का मान। x बराबर 3 पर दोनों में से फलन में से कौन सा फलन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर x बराबर 3 है, ये बराबर है, ये छोटा है। तो x बराबर 3 पर हमारा फलन यही होगा। फलन का मान होगा ax + 1। तो x के स्थान पर 3 रख दो, f3 का मान 3, x के स्थान पर आपको 3 रखना है, तो x के स्थान पर आप 3 रखोगे, a उसी तरह लिख दो +1। तो ये हो गया f3 का मान। अब हम निकालेंगे LHL इसका है लिमिट LHL में x बराबर 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस लिया जाता है, और अगर RHL होगा तो 3 प्लस हो जाएगा। तो लिमिट x टेन 3 माइनस फंक्शन ऑफ f(x) बराबर लिमिट x टेन 3। माइनस केवल बताता है कि हम LHL को हल कर रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस नहीं लिखा जाएगा। तो 3 से कम, x का मान 3 से कम ढूंढिए। x < 3, x का मान 3 से कम, फलन उतारना पड़ेगा ax + 1।
x का मान 3 रख देंगे तो लिमिट गायब हो जाएगा। तो a इंटू 3 प्लस 1 अर्थात आया 3a प्लस 1। अब हम लेंगे RHL, इसका RHL उतारते हैं। RHL लिमिट x tan 3 प्लस के मतलब RHL फंक्शन ऑफ fx लिमिट x tan 3। अब प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस बताता है हम RHL को लगा रहे हैं। 3 से ज्यादा, x का मान 3 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पर देखिए x का मान 3 से ज्यादा है तो ये वाला फलन लेना पड़ेगा। फलन का मान लेना पड़ेगा bx प्लस 3। x का मान रखने पर फलन का मान हमारा गायब हो जाएगा। और x का मान रखने पर लिमिट गायब हो जाएगा। तो b इंटू 3 प्लस 3 अर्थात 3b प्लस 3। x बराबर 3 पर हमारा फलन संतत है, इसलिए जो f3 का मान और हमने जो LHL उतारा x tan 3 माइनस फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x tan 3 प्लस फंक्शन ऑफ fx। जब x बराबर 3 पर ये संतत है तो तीनों का मान बराबर होना चाहिए तभी संतत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन हमारा क्या है, संतत है। तो संतत है इसका मतलब तीनों का मान बराबर होना चाहिए। तो f3 का मान देखिए यहाँ पर आया है 3a प्लस 1 और 3 माइनस का मान आया है 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, और इसका मान आया है 3b प्लस 3। अब इसी को हम हल करते हैं और देखिए इसका तुलना इससे कर लीजिए या इसका तुलना इससे कर लीजिए। तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, इस 1 को उधर ले जाइए, 3a बराबर 3b प्लस 3 और ये 1 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 3a बराबर 3b, 3 में से घटा दीजिए तो 2 आएगा, 3 से इसको भाग दे दीजिए तो यहाँ पर देखिए 3 से हो गया ये भाग। अब 3 से 3 तो कट ही जाएगा तो a बराबर 3 से 3 भी कट जाएगा, b प्लस 2/3। यही हुआ हमारा आंसर। तो अभी इस चैप्टर में अभी आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन और बताएंगे। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू।